नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सुधीर है और मैं एक शराबी हूँ। हाय सुजीत हाय जी। सुधीर भाई। हाय हाय सुधीर हाय भाई। सुधीर भाई, नमस्कार। वनडे की टाइम। नमस्कार नमस्कार, सबको हाय प्रणाम। सुधीर भाई। नमस्कार। यही चीज इसी ने रोक के रखा हुआ है नहीं, इसी इसी ने जाने नहीं देता ये कहीं ना। ये जो प्यार है वो बता रहा है भाई साहब कि 15 जनवरी 1997 सोब्राइटी डेट है। वही डेट मैं चेंज करने नहीं होने देता हूँ, पर उसमें जो है ना योगदान आप लोगों का है। मैं तो चाहता हूँ बस खाली ऐसा, जैसे एक हम ये करते हैं ना, जब हम अभी प्रस्तावना पढ़ी गई तो प्रस्तावना का इतना बड़ा महत्व है एक न्यू कमर के लिए। सबसे पहले तो ये जो अमोल भाई आए हैं हमारे, इनका बहुत बहुत स्वागत है कि आज जो बता रहे हैं 8 दिन से शराब से दूरी बनाए हुए हैं। ये बहुत बड़ा चीज है यार, देखने में 8 ही दिन लगता है ये, वो भी 8 दिन कब 8 महीने और 8 साल ऐसे बीत जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। ये उदाहरण बैठे हुए हैं 30-30 साल 35-35 साल वाले, ये उदाहरण यहाँ मौजूद रहते हैं। अब वो अभी बिल साहब की कोई बात कर रहे थे, वीरेंद्र जी कह रहे थे कि पर्सनल अनुभव है। एक आदमी 15 मिनट मीटिंग करने के लिए जाता है, वो बेसिकली क्या है, वो अपनी जान बचाने के लिए कर रहा है। आइडिया उस वक्त क्या है, उस वक्त आइडिया ये नहीं है कि 50 लाख लोग सोबर होने वाले हैं। उस वक्त आइडिया ये है कि मैं बच जाऊं यार। उस वक्त उसके दिमाग में है कि एक अल्कोहलिक एनोनिमस बनाऊंगा। शराबी के दिमाग में होता है जब शराब छोड़ने छोड़ने लगता है, ये सब ख्वाब होते हैं उसके दिमाग में। पर जब ख्वाब होते भी हैं तो इतने बड़े बड़े होते हैं कि लाल किला भी मेरा होना चाहिए, है ना, कुतुब मीनार भी मेरी होनी चाहिए। वो बड़ी बड़ी चीजों की एक्सपेक्टेशन रखता है। अब उनको जो है थोड़ा फार्मूला पता था बिल साहब को कि यार ये अगर कोई अल्कोहलिक मिल जाए, है अगर अल्कोहल से बचिए, उनको फार्मूला इतना समझ आ गई थी कि अल्कोहल से बचना तो एक अल्कोहलिक चाहिए, इसके बिना तो मतलब गुजारा है ही नहीं। कोई दुनिया की मानवीय शक्ति, कोई ताकत, कोई और कोई जुगड़ तिगड़म जो है वो सफल नहीं हो पाती। वही हम देखते हैं, वही मैंने अपनी लाइफ में यही देखा कि भाई कोई चीज काम नहीं आती सिवाय इसके कि मैं जब तक कोई दूसरा शराबी मेरे को बात ना करूं उससे। आज भी ये नहीं कि ये कोई पहले दिन होता है या पहले हफ्ते में होता है, वो आज भी है। वो फार्मूला है अपने आप को सोबर रखने का। वो एक तरीका है, एक ट्रिक है, मतलब एक ट्रिक कह सकते हैं। अब कितनी सिंपल ट्रिक है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि बड़ा लंबा चौड़ा काम करना पड़ रहा है किसी। अब कुलदीप किंग जी को फोन करना है तो मतलब कोई काम है, कुलदीप किंग जी को फोन करोगे तो मिल जानी है चीज आपको। जिस दुविधा से मैं गुजर रहा हूँ या कुछ भी है, वट एवर जो भी मेरे दिमाग में उस वक्त चल रहा है, मैं एक अल्कोहलिक को पकड़ लेता हूँ, है ना। वो अल्कोहलिक चाहे मेरा स्पॉन्सर है चाहे मेरा स्पॉन्सी है, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए दोनों शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, कंफ्यूज ना हो ताकि लोग, ना स्पॉन्सर का इस्तेमाल होता है ना स्पॉन्सी का। वो एक अनदर ह्यूमन बीइंग का लिखता है, अनदर ह्यूमन बीइंग, एक इंसान। कि भाई एक इंसान के ऊपर तो तेरे को भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि शराबी मेरे जैसा आदमी अपने आप पे भरोसा खो चुका होता है, दूसरे पे क्या भरोसा करेगा। क्योंकि जीने की लालसा खत्म हो चुकी होती है। इस तरह की कंडीशन हो गई थी मेरी। ये मैं बात कर रहा हूँ एक दिन पहले की, सिर्फ 14 जनवरी 1997 की। उस दिन तक ये हालत थी कि कोई उम्मीद ही नहीं, जैसे ना उम्मीद आदमी होता है ना, जैसे भी ऐसे ही चलो जी अल्कोहलिक्स एनोनिमस है। मैसेज होता है, मैसेज था मेरे पास भी, लेकिन नहीं पहुंच पा रहा था। एक दिन शायद पता नहीं भगवान का प्लान ही होगा शायद कि मेरे को सुबह सुबह एक अंदर से कुछ जागृत हुई है, क्या हुआ है यार, मीटिंग जाऊंगा यार। मतलब शराब पी भी रहा हूँ, ये नहीं कि मैं मतलब सुबह उठ के मैंने शराब नहीं पी, शराब पी, कहाँ रुका जाता है लेकिन एक ख्याल क्या आया साथ में कि आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग करेंगे, क्योंकि सब कुछ तो ट्राई कर ही चुका था। कई बार रिहैब जाना, फिर रिहैब रिहैब से आके फिर नशा कर लेना। रिहैब ही एक एकमात्र विकल्प बचता है घर वालों के लिए भी और अपने लिए भी। चलो भी भर्ती कराओ इसको, है ना। या खुद दुखी हो जाता है तो कहता है घर वालों को कह देता है कि मेरा इलाज कराओ। डॉक्टरों के धक्के खाने, ये सब चलता रहता है। तो उस दिन कुछ हुआ अंदर से ना, अंदर से सुबह सुबह ही हुआ कि यार आज मीटिंग जाऊंगा यार, है क्यों, थक चुका था ना अंदर से, बिल्कुल थक चुका था। मरने मरने की भी ट्राई करी, मर भी नहीं था। या तो ना कोई और कोई मेथड छोड़ने का तो एक अलग चीज होगी, छूट तो रही नहीं थी, चला मर ही जाओ। तो मरने वाला वैसा वाला मरना नहीं मेरे को हो रहा था कि जैसे माता जी मेरे कह रहे हैं या जैसे बोल देते हैं गुस्से में है कि डूब के मर जा, है गाड़ी के नीचे आ जा फलाना, वो तो मर गया। मुझे एग्जाम्पल देते थे अड़ोस पड़ोस के, मर रहे थे लोग, वाकई मरता ही है अल्कोहलिक। मैंने तो देखा नहीं कोई पागल खाने जाते हुए। लिखता है इसके अंदर, पता नहीं कोई गया होगा उस वक्त जब से 1935 से शुरू हुआ है, कुछ देखा होगा लोगों ने पागल खाने जाते हुए। तो पागल तो पहले ही होता है, वो मरते हुए मैंने देखे हैं, कितने देखे हैं, इतने देखे हैं, कम से कम अपने आस पड़ोस के हम दो ही बचे हैं। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितनी इतनी बड़ी, मैं पॉश कॉलोनी में रहता हूँ दिल्ली की, क्या दो ही शराबी थे वहां पे कि सारे मर गए टोटल।
कोई बंदा ही नहीं है। 2 इसलिए बचे हुए हैं कि हम दोनों मेंबर हैं, हम दोनों संस्था के मेंबर हैं, ये इस वजह से बचे हुए हैं। उसको भी आज 20 साल हो गए। तो ये भगवान की कृपा होगी मेरे ऊपर कि मेरे को एक अंदर से जागृति आई कि आज मीटिंग जाऊंगा। मैं चला गया, मीटिंग गया। और शराब तो जैसे मैंने कहा, शराब तो ऑब्वियस वैसे भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग जा रहा हूँ। फिजिकल मीटिंग का जमाना होता था, आजकल इतना आसान नहीं थी रिकवरी। आजकल रिकवरी देखिए कितनी आसान हो गई, कितना ये सब लिखा हुआ है। चौथे 4th एडिशन जो है, जो चौथा संस्करण है, उस पर झलक मारो ना, उस पर लिखा हुआ है ये सारा, ये सब होने वाला है। ये सब भगवान ने, तो किसने किया ये पता था 2001 में कि मॉडर्न टू मॉडर्न ये सब हो जाएगा, कि एक कोरोना आएगा, एक जूम मीटिंग होगी। मतलब प्रभु कहाँ से प्रभु लेके आ रहा है ना। उस आदमी को भी तो जागृति कराने वाला कौन है? बिल साहब कोई मतलब कोई डॉक्टर थे? बिल साहब कोई डॉक्टर ने हथियार डाल दिए थे? उन्होंने खुद ने हथियार डाल दिया कि भैया मेरे बस के नहीं है तेरे को ये सब करना है, तू तो यहाँ ठीक रहता है, बाहर जाके फिर तो दारू पी रहा है, यहाँ जाके ठीक रह गए। ये चक्कर क्या है तेरा भाई? है 3 बार तो भर्ती हो लिया, तो चौथी बार जब भर्ती होते हैं, चौथी बार बिल साहब को जो कुछ होता है, जिसको आध्यात्मिक जागृति हमने बार बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग के नाम से पुकारते हैं, होती है ना। फिर यहाँ कोई ऐसा आदमी होगा नहीं जिसको 1 महीना भी अगर हुआ है वो भी कह सकता है कि हाँ यार मेरे को आध्यात्मिक अनुभव का वो अलग अलग है हर एक को। वो किस चीज को मानता है, क्या हायर पावर को मानता है, क्या उसको आभास होता है, कि हर एक की परिस्थिति अलग है, हर एक की मनस्थिति अलग है। तो उसको जब वो चीज हुई हॉस्पिटल में, चौथी बार टाउन हॉस्पिटल में, वो जो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने नोट किया, वो पहले 3 बार इन्होंने नोट नहीं किया था। कहते यार ये कुछ अलग है, पकड़ इसको, ये 1 मिनट रोक के रख इसको। और बिल साहब को अपने ही डर लग रहा है। वो पूछ रहे हैं, कह रहे यार कुछ पागल टाइप तो नहीं हो गया मैं? कुछ मतलब मेरे को वो दिख रही है, कुछ लाइट दिख रही है, कुछ हवा रुक गई है, जैसे मतलब एक शराबी जो होता है ना जब जब ज्यादा पी ले तब भी वैसे ही करता है, ना मिल रही हो विड्रॉल में भी ऐसे ही करता है। उनको ये लगा कि ये कोई तगड़ा विड्रॉल आ गया मेरे को, तो पागल वाली हरकत तो नहीं कर रहा मैं। पर वो जो जो डॉक्टर है, वो देखो डॉक्टर तो एक साइकेट्रिस्ट है ना, उसको अनुभव है एक एडिक्ट के साथ, एक अल्कोहलिक के साथ काम करने का, उसको एक बड़ा लंबा अनुभव है। और डॉक्टर सिल्कवर्थ के बारे में तो मतलब ये छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी है। वो तो छोटा मुंह बड़ी बात इसलिए हो जाएगी, डॉक्टर सिल्कवर्थ वो डॉक्टर है, पूरी हिस्ट्री में वो डॉक्टर खुद कह रहा है कि भाई साहब बिग बुक पढ़ो। डॉक्टर्स ओपिनियन के अंदर ही लिखा हुआ है ना बिग बुक पढ़ने के लिए, आखिरी पैरा में। कहीं बिल साहब ने तो नहीं कहा कि किताब पढ़ो है, या डॉक्टर बॉब ने तो नहीं कहा डॉक्टर नाइटमेयर में कि किताब का तो कोई जिक्र करता नहीं है। वो डॉक्टर कर रहा है। डॉक्टर क्यों कर रहा है? कह रहा है ये इसका इलाज इन लोगों के पास है, मेरे पास सिर्फ प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई कर ली है कि भैया तुम शराब पी नहीं सकते, पीना पियो, मरना मरो। कह रहे वो तुम, मैं कोई वो थोड़ी हूँ कि मैं आपको कहूँ कि नहीं तुम छोड़ ही दो, तुम पी नहीं सकते। अल्कोहलिक कैन नॉट ड्रिंक। वो कहता है तुम एज एन अल्कोहलिक यू आर नॉट सपोज टू ड्रिंक। वो एक बड़ा क्लियर, एक देखो कितना क्लियर एक अल्कोहलिक के लिए मैसेज है कि भाई ना तो छोड़ पाता है ना तो कंट्रोल कर पाता है, तो तू अल्कोहलिक हुआ। अल्कोहलिक है तो फिर तो शराब पी नहीं सकता। तो बाकियों से कंपेयर मत कर, बाकी जाए गए भाड़ में। वो क्यों पीते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, उसकी मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में वो सारा डिफाइन किया हुआ है। तू देख तेरी वो कैटेगरी है कि नहीं, अगर तेरी है तो जाके पी। फिर तो ये में क्या क्यों बैठा है? अगर तेरे को लगता है कि नहीं यार ये चक्कर मेरे साथ ही है कि पहला घूंट पीता हूँ एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, जब तक नहीं पीता हूँ सुरक्षित हूँ, तो इसका मतलब मेरे को नहीं पीना चाहिए। तो उसके पास इतनी जानकारी है, उसके पास इतना ही मैसेज है खाली डॉक्टर के बाद। बाकी फिर वो कहता है भाई साहब आप बिल साहब से बात करो, मैंने अपना चैप्टर लिखना था इसलिए मुझे नंबर भी मत दो, पहला चैप्टर बिल साहब का ही है, मेरे को अननंबर्ड ही रखो। बिल साहब की ब्यूटी है वो प्रोग्राम लिखने की, किताब लिखने की। वो 11 चैप्टर लिख देते हैं। वो कहते हैं स्टेप 12 है, ट्रेडिशन 12 है, कंसेप्ट 12 है, प्रॉमिस 12 है, सब कुछ 12 है, ये 11 है। तो जब करने लगो तो स्पॉन्सर से पूछता है भैया ये सारे ये क्या चक्कर है? तो एक अच्छा स्पॉन्सर जो होगा, अच्छे बुरे की बात नहीं, वो एक अनुभवी होगा, कुलदीप जी जैसे एक मंजा हुआ जैसे होता है ना, वो कहेगा यार 12वां तेरा है, तेरे लिए छोड़ी हुई है जगह, तू करेगा, तू अपनी स्टोरी लिखेगा, तेरी भी तो तू भी तेरे भी तो उतनी औकात है। तू भी अल्कोहलिक है, वो भी अल्कोहलिक है लिखने वाले। वो 100 जो आदमी जो कह रहे हैं, आदमी औरत जो रिकवर्ड हो चुके हैं, रिकवर्ड हो गए थे, उन्होंने कहा कि हम होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी से रिकवर्ड हो गए ये प्रोग्राम करने से। तो ये सब तू करेगा तो 12वां चैप्टर तेरा हो गया। तो एक बड़ी एक अंदर से ना होप मिलती है, अरे यार कमाल है यार है। मतलब प्रियम्बल जो बोल रहा है, ये भी प्रियम्बल हम पढ़ते हैं, देखिए प्रियम्बल की तरफ ना ध्यान कम जाता है। मैंने देखा है अक्सर, मेरा अपना भी ध्यान बहुत कम जाता है। ऐसा नहीं कि मैं ये कहूँ कि बाकियों का ध्यान कम जाता है, क्यों? क्योंकि मेरे को वो रहता है कि शेयरिंग कब शुरू होगी, है ना, कब मैं शेयरिंग करूंगा, कब मैं किसी की सुनूंगा, शेयरिंग की तरफ ज्यादा ध्यान रहेगा।
लेकिन प्रियम्बल के अंदर जो इतना बड़ा मैसेज है, खासकर जैसे आज ये भाई आए हैं, बड़ा स्वागत है यार इनका है। ये मतलब अगर आप चाहें तो अपनी सोबराइटी डेट को चेंज नहीं होने दे सकते। ये चाहें तो ये इनके हाथ में, अब गेंद इनके पाले में। कब तक? वो कहता है वाइटल टू परमानेंट सोबराइटी, वो एक वर्ड लिखा हुआ है बिग बुक में, वाइटल टू परमानेंट सोबराइटी। ये मैंने बताया ना, इतने बड़े ये सालों साल से जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये क्या है? ये प्रूफ है ना। वो तो चलो मान सकते हो झूठे हैं, एक अल्कोहलिक तो शक बड़ा करता है, क्या पता है यार, क्या किसी ने नॉवल लिख डाला होगा, क्या पता है, कहानियां कह रही है, कहानी बना रखी होगी शराब छुड़वाने की। क्यों भैया? ये प्रियम्बल पढ़ो, तुमसे कोई फीस ली जा रही है, तुमसे कोई पैसे लिए जा रहे हैं, तुमसे कोई मेंबरशिप के लिए आधार कार्ड बनवाया जा रहा है, ये शराबियों का अलग आधार कार्ड बनेगा है, या तुमसे कोई और डिमांड की जा रही है, तुमसे पूछा भी जा रहा है क्या कि आप रहते कहाँ हो, क्या हो? आप अपनी कहानी खुद ही बताओ। आपसे तो खाली इतना पूछा जा रहा है, क्या आपको शराब से समस्या है? आपको शराब से समस्या है तो आपकी इज्जत हो रही है इतनी, वो आपको कह रहे हैं भाई साहब आप सही लोगों के बीच में आ गए, सही समय पे सही लोगों के और सही बिल्कुल फिट जगह पे आप आ गए हो हैं, और इतना बड़ा आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। ये मेरे ख्याल तो मेरे जैसे अल्कोहलिक को मुझे तो कभी मिली नहीं थी, मेरे को तो धुतकार दिया गया था। मैं अपनी बात करूं, मैं ये नहीं कहूंगा, किसी और की बात नहीं करूंगा। आई वाज थ्रोन अवे। मेरे को फैमिली से, एम्प्लॉयर से, सब जगहों से मेरे को मतलब कोई बायकाट कि दूर रहो यार, ये कुछ पता नहीं कौन सी मतलब कब क्या सीन ये क्रिएट कर देगा, कुछ पता नहीं है। ऐसे ही होता है ना, अल्कोहलिक का माइंड ऐसे ही है। उसको शराब से ही उसको उसकी दोस्ती जो है शराब ही से, उसको इंसान से दोस्ती नहीं है, उसको किसी चीज से प्यार नहीं। दारू है तो बात करो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दारू है तो बात करो, नहीं तो भैया मेरे से क्या काम है तुम्हारे को? मेरे से काम क्या है तुम्हारे को? कोई काम होना ही नहीं चाहिए मेरे से। इस तरह की सिचुएशन बन चुकी थी लास्ट के दिनों में। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, बोलता बोलता है ना कि आदमी सोचता कुछ है, प्रभु की लीला कुछ और होती है। मुझे पता कल का किसी को नहीं पता ना, कल का कह लो या पल का कह लो, अगली मोमेंट का नहीं पता है, वो फ्यूचर कभी नहीं बताएगा भगवान किसी को। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस बिल्कुल भगवान से कनेक्टेड प्रोग्राम है। इसलिए है, जैसे मैंने बताया, वो आदमी जो 15 मिनट मीटिंग करने के लिए, जैसे बताया वीरेंद्र जी ने, वो घंटों मीटिंग चली, क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाह रहा है। वो कह रहा है यार मैं इसको, एक तो मेरा 12 स्टेप हो जाएगा, मैसेज हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा, क्योंकि उसको फार्मूला पता था, कैरिंग द मैसेज। मैं अगर ये करता हूँ मैं तो बच जाता हूँ, ये दूसरा आदमी होगा नहीं होगा। उस वक्त उसको यही होता है 12 स्टेपर हो तो ये होगा नहीं, वो कोशिश जरूर करता है, क्योंकि उसको कोशिश करने के लिए कहा गया, इससे ज्यादा नहीं। वो कह रहा है चौधरी नहीं बन भैया तू, को उसको क्लियर लैंग्वेज समझाई गई है। वी ट्राई टू कैरी द मैसेज है, ट्राइड मतलब हम सिर्फ कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू कैरी द मैसेज, ट्राई मतलब कोशिश बस। ये नहीं कि साला तेरे को सोबर करके ही छोड़ेगा, मैं मेरे को बहुत नॉलेज है, तेरे को सब बता दूंगा मैं। वो किया नहीं तो खुद समझ ले, तू अपनी तैयारी कर रहा है दारू पीने की। ये भयंकर खेल है थोड़ा ये खेल इस तरह से मैसेज जरूर देना है, उस तक संदेशा 100% पहुंचाना, अपना अपना पूरा झोंक देना अपने आप को, जैसे ये करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल कम मिलते हैं, लेकिन इसी उम्र में 70 75 साल की उम्र में गाड़ी में उठा उठा के अपनी गाड़ी में ले जाना और जाके फिजिकल मीटिंग कराना कम मिलेंगे। पर क्यों हो रहा है? इनाम मिल रहा है क्या? या वहां प्रधानमंत्री से कोई फ्लैट मिलने वाला है, या ऑस्कर में नाम जाने वाला है? कुछ नहीं। आई एम गोइंग टू रिमेन सोबर फॉर टुडे, आज का दिन मेरी सोब्राइटी पक्की है। तो मैं, क्योंकि सोब्राइटी जो टॉपिक है आज का, सोब्राइटी नंबर 1 प्रायोरिटी, ये इसीलिए मेरे को नंबर 1 पे रखना पड़ता है, क्योंकि ये अगर नंबर 1 पे है तो बाकी के नंबर तो मेरे पीछे चलेंगे यार। बाकी सब नंबर मेरे पीछे हैं, 2 3 4 5 जितने भी नंबर आएंगे, चाहे बीवी है, चाहे पैसे है, चाहे और भी जो भी चीजें हैं, जो लाइफ की जो नेसेसिटी है, जो जरूरत है, वो मेरे को भगवान उपलब्ध कराता है टू द बेस्ट ऑफ, जो उसको पता भी जिसको इस चीज की जरूरत है वो उपलब्ध कराता है। अगर मैं बाकी चीजों को पहले ले आता हूँ तो इसकी तो ये खिसकती हुई नजर आती है, क्योंकि इसका इसका स्वभाव है, ये इसका नेचर है, डिजीज का नेचर है रिलैप्सिंग। ये रिलैप्सिंग है ना, ये रिलैप्सिंग इसलिए है कि इसको इसको प्रूव करके दिखाया है, इसको प्रूव करके दिखाया है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, आप लोगों में से कुछ ने तो जानते होंगे, ये जो बैठे हैं पुराने लोग तो इनको तो पता ही होगा, नए लोग हैरान होंगे कि 24 जनवरी 1971 को हमारे को फाउंडर साहब सबको रुला के, सबको एक बार तो रुला ही दिया है कि दुनिया छोड़ के चले गए। कितनी कितनी बड़ी चीज दे के चले गए हमें, है मतलब जीवन दान दे के चले गए लाखों लोगों को, है। लेकिन लेकिन डिजीज का देखिए कंसेप्ट क्या बता के जा रहे हैं। वो एक आर्टिकल है
वो बिग बुक में नहीं मिलेगा आपको, उसका नाम है वन पेज एट ए टाइम, हम बोलते हैं ना वन डे एट ए टाइम। वो आर्चीज में पड़ा हुआ है। आर्चीज मतलब यूएस की जो, जहाँ पे सारा ये लिटरेचर ताम झाम चीजें पड़ी होती हैं, कि भाई वहीं से आ रहा है ना, प्रोग्राम सारा वहीं से आया, बाहर का प्रोग्राम है, उसके बाद बाकी देशों में फैला। उसको इसीलिए नहीं लाया गया अंदर, मतलब बिग बुक में उसको इसीलिए तवज्जो नहीं दी गई, ना उसको कॉन्फ्रेंस अप्रूव भी नहीं किया गया उसको, लिटरेचर को, क्योंकि वो एक गलत इंप्रेशन जाता है, एक गलत मैसेज जाता है। लेकिन वो जो सच बात है तो सच है, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के उसूलों से, बोलते हैं ना, सच्चाई तो सच्चाई है, और प्रोग्राम ही सारा सच्चाई का है। वो 24 जनवरी 1971 को, जिसका नाम बिल डब्ल्यू है, वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, बीमार होते हैं। बीमार होते हैं जो भी कारण होता है, कोई कहते हैं बहुत ज्यादा स्मोकिंग थी, बहुत ज्यादा लंग्स में प्रॉब्लम हो गई थी, जो भी है। देखिए उम्र का भी तकादा था, 75 साल, ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं होती तो बहुत कम भी उम्र नहीं होती। देखिए सुनने की बात, वन पेज एट ए टाइम, आप लोग इसको गूगल कर सकते हैं। आप, ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ कोई अपने मन से बोल रहा हूँ, या कोई मेरे को मेरे को ख्वाब आया कहीं से, या मेरे स्पॉन्सर नहीं बताया। मैं भी वेरीफाई करता हूँ जब कहीं से चीजें मिलती हैं, तो वन पेज एट ए टाइम मैं देखता हूँ, तो उसमें क्या लिखता है कि 24 जनवरी, यानी 9 जनवरी के और 24 जनवरी के बीच, मतलब कितने दिन हुए, 15 दिन हुए ना, 15 दिन के अंदर वो 3 बार दारू मांग रहा है अपनी सिस्टर से, जो हॉस्पिटल में सिस्टर होती है। 6 तारीख, 12 तारीख, ऐसी था कुछ, 9 तारीख या 19 तारीख, जो भी है, वट एवर तारीखें एकदम याद नहीं है मुझे, लेकिन 3 दफा कहना है, कहना है। उस वक्त फिर बताते हैं कि क्योंकि अब जो है एलानॉन अस्तित्व में आ चुकी थी, ठीक है ना, एलानॉन तो थी, भले कुछ सालों के बाद आई थी एलानॉन। फिर बताते हैं क्योंकि लुइस तो डेथ बेड के पास ही थी, लुइस हॉस्पिटल के आसपास ही रहती थी, क्योंकि जिसका आदमी हॉस्पिटल में है और इतनी क्रिटिकल स्टेज में है, तो उसको फिर और भी एलेनॉन ने सपोर्ट किया हुआ था। भाई होता है ना, औरतें औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। उस वक्त ज्यादा इतना, आपको हम सब जानते हैं कि इतना ज्यादा वो भी नहीं था कि बहुत बहुत ज्यादा मतलब इतना बहाव नहीं था, इतना इतना वो नहीं था जो जो आज की तारीख में 2022 में देख रहे हैं हम, तो 1971 में इतना नहीं था। पर जो भी था, 2-4 औरतें बताते हैं, 5 औरतें थी, 5 लोग थे, तो वो अगर नहीं हो तो ये तो भाई साहब हॉस्पिटल से गायब हो जाए, ये बंदा हॉस्पिटल से गायब हो जाए और कहानी खत्म। तो सुधीर तो कब का मर गया होता। सुधीर ने यहाँ थोड़ी होना था फिर। मेरे को पता ही नहीं चलता शराब छूटती कैसे, शराब बंद कैसे रखी जाती। तो यानी कहने का मतलब, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। शराबी जो है उसके साथ वो बीमारी लगी हुई है शराबीपन की, जो रिलैप्सिंग है, नेचर में, स्वभाव में नेचर है। वो हटाया क्यों गया? ऐसे तो कई चीजें हैं। अब किसी की हम पर्सनल लाइफ की हम बात करने लग जाएं तो वो सही नहीं है ना। मैं, मेरी पर्सनल लाइफ की बात कोई करता है? एक अंदर कोई नहीं करता। मेरे अंदर भी कुछ होंगी चीजें जो भले ही कुलदीप जी को पता होंगी, या जिनके साथ मैं रोजमर्रा, रोज हमारी तकरीबन रोज बात होती है। कुछ मेंबर है जिनके साथ मैं रोज बात करता हूँ, लेकिन उनको हम जिक्र नहीं करते ना यहाँ पे। ऐसा नहीं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग है ये, कोई मजाक तो है नहीं, जिंदगी मौत का खेल है ये, कोई शराब की बात थोड़ी है कोई। अब शराब की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सोब्राइटी नंबर 1। सोब्राइटी शुरू शुरू में मैं आता हूँ तो मैं ये प्रियम्बल की जो बात कर रहा था, प्रियम्बल के अंदर सारा मेरे को पहले एज ए न्यू कमर मेरे को पूरा मैसेज मिल जाता है कि भाई साहब ये जो है एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप हम अपना शेयर करते हैं और हम साझा करते हैं, और सबको बोलते हैं ना, एक ये उन लोगों की संस्था है जो अपने अनुभव, शक्ति और आशा को साझा करते हैं। तो एकदम मेरे को ना, मतलब अट्रैक्ट करती है ये वाली लाइन प्रियम्बल की। क्या क्या यार, क्या साझा करते हैं दाद। और मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, कोई फटाफट तरीका बताओ यार, कोई गोली शोली मतलब रात को मिलेगी। और मैं मीटिंग वाले पहले दिन में, मीटिंग के बाद यही वेट कर रहा हूँ कि मीटिंग खत्म होगी और अलमारी खुली हुई है सामने है, तो इसके अंदर रखी हुई है दवाई, 100% नींद की दवाई तो मिलने वाली है। सुधीर तेरे को चिंता मत कर तू, मेरे अंदर से ये चल रहा है। तो जब मीटिंग खत्म होती है तो मुझे क्या कह रहे हैं कि भाई साहब ये आपके लिए, ये आप इसको थोड़ा पढ़िए, थोड़ा इसको समझिए बात को है, और एक स्पॉन्सर बना लीजिए। वो क्या होता है? वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बिग बुक होती है। और मुझे नहीं पता है बिग बुक क्या है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ही लिखा हुआ है उसके ऊपर भी। तो मैं लेता हूँ। अब वही है, मेरे को तो मतलब पता ही नहीं भाई क्या चीज है। अब ले आता हूँ उसको, घर ले आता हूँ। ये उस वक्त का ये वो था हमारा होम ग्रुप का, और होम ग्रुपों में भी रहा होगा, ऐसी बात नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो आज आज लेकिन उसका पता चलता है वो कितनी बड़ी चीज है। इसीलिए उसका नाम बिग बुक है, इसलिए इसलिए उसने इतना बड़ा बिग पर्पस मेरे लिए लाइफ के आगे मेरे को दिखा दिया है। मेरे मेरे बारे में सारा कुछ लिख दिया यार, अंदर मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरा सोल्यूशन क्या है, तो वो सारा निचोड़ ही लिख दिया उसके अंदर। मैं प्रिस्क्रिप्शन बना दी, मैं अगर कहूँ तो मेरी दवा की प्रिस्क्रिप्शन है वो, टोटल की टोटल 164 पेज जो है। दवा भी उसी में लिखी हुई है, बीमारी का नाम भी उसी में लिखा हुआ है,
बीमारी का नाम सिर्फ एक ही शब्द है, अल्कोहलिज्म, लेकिन इलाज 164 पेज की इतनी सारी दवाइयां कह रहा है खानी पड़ती हैं। तो मजेदार है, लेकिन ये नहीं है कि ऐसा कोई कड़वी दवाइयां हैं या कोई इसमें कोई जमाल घोटा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ यही है कि मेरे अंदर का जो सिस्टम है, इज्म जो है, इनसाइड मी मतलब इज्म, वो मेरा इनसाइड मी जो है वो ठीक करने के लिए है। वो ठीक नहीं होगा तो कह रहा भाई साहब आप गए। वो डॉक्टर कह चुका है पहले, तो डॉक्टर ने कह के अपना चैप्टर बंद कर दिया, कह रहा आप मेरे को इससे ज्यादा जानकारी नहीं है भाई साहब, कैसे ठीक हो गए वो बिल साहब बताएंगे हैं। वो या फिर आगे और पढ़ोगे तो डॉक्टर बॉब भी आ जाएंगे। फिर एक दो लोगों को हाइड किया हुआ, उनके नाम डॉक्टर रोलैंड का नाम नहीं आया, कार्ल जंग का नाम नहीं आया। एनोनिमिटी का प्रोग्राम है ना, नाम सिर्फ हमारे को फाउंडर के ही आते हैं या इवन जो रिलैप्स हुए हैं तो उनके भी कोई उनका खास जिक्र नहीं है। अगर आप बिल साहब के स्पॉन्सर का भी देखें तो बिल साहब के स्पॉन्सर का भी नाम नहीं आया था, एबीटी का भी। तो उसके पीछे भी बड़ी एक दुर्भाग्यवंश हम कह सकते हैं कि बड़ी उनके सोबर ही नहीं हो पाते थे बेचारे, उनके स्पॉन्सर नहीं। जरूरी नहीं होता कि तभी तो हटाया गया ये वर्ड, तभी इस शब्द को रखा ही नहीं गया। स्पॉन्सर के रिलैप्स नहीं हो सकता, उसको भी रिलैप्सिंग डिजीज लगी हुई है, स्पॉन्सी को भी रिलैप्सिंग। हम तो दिल्ली का मेरे को एग्जांपल मेरे सामने होके चला गया अभी ये लॉकडाउन में। अनोनिमिटी का प्रोग्राम है, हम भी नाम नहीं लेते हैं, लेकिन स्पॉन्सर स्पॉन्सी दोनों रिलैप्स हो रहे हैं, बताइए, और कुछ ही दिनों के अंतर में। ये रूट है ना, ये रूट है, सारा ये रूट हम सब रोज सुनते हैं कहानियां। मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने वैसे किया, मैं उसमें घुस गया, मैं उस बिल में घुस गया, उस बिल में घुसा तो उसके बाद मैं बाहर निकला बिल से तो मैंने सीधा ठेके पे चला गया। तो ये तो बिल में तरफ किसने कहा था घुसने के लिए? ये प्रोग्राम तो कह ही नहीं रहा बिल में घुसने के लिए। बिल से बड़ी मुश्किल तो बाहर निकला मैं, सुरंग से, नरक से तो बाहर निकाला मेरे को इस अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने। फिर मैं वही वाले काम कर रहा हूँ। वो तो माई वे हो गया ना, माई वे मीन हाईवे। मैं तो हाईवे पे चढ़ जाता हूँ। फिर वो हाईवे जो है मेरा, फिर मेरा को तो पता ही है क्या होता है। पता होते हुए भी ऐसा नहीं कि अल्कोहलिक कोई पागल आदमी है या खराब आदमी है, या कोई बोलता है ना वी आर नॉट मैड, वी आर नॉट बैड, सिकनेस है। वी आर सिक पीपल, वी आर सिक पीपल, वी आर नॉट, वी डोंट ट्राई टू बी ऑनेस्ट। ईमानदार नहीं होना चाहते, सच्चे नहीं बनना चाहते। स्पॉन्सर बना भी लेंगे तो नाम मात्र बना लेंगे। अरे बढ़िया से बढ़िया साबुन भी खरीद के ले आओगे, मतलब इस्तेमाल ही नहीं करोगे, बाथरूम में पड़ा ही रह जाएगा, तो वो साबुन का क्या फायदा हुआ? वही स्पॉन्सर का हाल है। स्पॉन्सर, मेरा स्पॉन्सर फलाना स्पॉन्सर, अरे वाह यार बहुत बढ़िया, वो तो बहुत बढ़िया आदमी है। कभी बात करी उससे? बात ही नहीं करी उससे है। तो बात करूंगा तो उसने यही कहना किताब है। वो कहेगा भाई किताब, उसको कोई अपने दिमाग से तेरे को थोड़ी बताएगा कैसे सोबर होना है। वो तेरे को बताएगा, उसके अंदर डायरेक्शन लिखी हुई है, उसके अंदर रोड मैप है, रूट है। ये रूट मैं भी चल रहा हूँ, तो चलता हो तो चल भैया मेरे पीछे। बाकी इसके अलावा मेरे को तो कुछ आता जाता है नहीं। तो कहने का मतलब सोब्राइटी नंबर 1 प्रायोरिटी जो है, ये यहीं से मेरे को प्रस्तावना से, मैंने जब प्रस्तावना की बात कर रहा हूँ, पहली लाइन पहला पैरा जो पढ़ा कि भाई अनुभव आशा शक्ति जो है वो बांटते हैं एक दूसरे से, ताकि एक दूसरे को शराब से जो उभरने की जो हमें मदद मिल जाती है यहाँ पे ना। वो दूसरा प्रस्तावना का जब दूसरा पैरा आता है तो वो एक और बड़ा क्लियर मैसेज दे देता है कि भैया ये हम जो है ना, किसी ना तो मेंबरशिप के लिए कोई वो नहीं है रिक्वायरमेंट, आप खुद ही अपने आप को मेंबर बना लो है। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप ये लेके आओ, प्रूव करके दिखाओ, दारू पी के दिखाओ है कि आप रोक पाते हो नहीं, कुछ कोई बात नहीं करेगा। आप कह रहे हो शराबी हो, ठीक है। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में एक और बड़ी चीज है, यहाँ तो वैसे 20 क्वेश्चन की बात करते हैं, कोई 12 क्वेश्चन की बात करते हैं। अब किताब का इतना बड़ा महत्व है, उसमें एक पेज है, एक ही पेज है सिर्फ, है उस एक पेज का एक ही पैरा, बस वो पहला पैरा प्रूव कर देता है कि आप शराबी हैं या नहीं। नए आदमी को बस वो बोल दिया जाता है भैया आप 44 नंबर पेज खोलो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, आजकल तो बराबर हो गया सब, कि 44 नंबर पेज का पहला पैरा पढ़ो। आपको अगर लगता है कि आप उस कैटेगरी में हो, तो इसका मतलब ये आपके लिए सही सुरक्षित जगह पे आ गए हो। अब आप चिंता मत करो, है ना, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप एक प्रायोजक ले लो और ये 12 चरणों पे उसको बोलो 12 कदम मेरे को ये करवाए, है ना। अगर वो करवाता है, नहीं करवाता है तो दूसरा स्पॉन्सर ले लो। स्पॉन्सर मतलब दूसरे आदमी से बात करो कि ये एक रोकने की इच्छा है, ये रोकने की एक ट्रिक है, अभी 12 कदम से ही रुके रहोगे। फिर वो कहता है नए आदमी के लिए भाई कोई कोई जो बोलता है दया, कोई शुल्क नहीं है, कोई बोलते हैं ना कोई वो नहीं है, आपका कोई कंट्रीब्यूशन की हमें जरूरत नहीं है, देते हो अपना किटी करना है करो, नहीं करना नहीं करो, आप सक्षम हो तो करो। नए आदमी को तो वही मना कर दिया जाता है, जैसे वीरेंद्र जी ने बोला कि आपकी आपकी प्रेजेंस ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भाई साहब आप रोज आओगे, वही मेरे को ताकत देगा, वही मेरे को दिखाएगा। आज वीरेंद्र जी को 8 दिन हुए,
अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे संडे को, मंडे को, तो अगले हफ्ते तो 15 दिन हो चुके होंगे। तो मेरे को तो गारंटी मिल गई ना, तो प्रोग्राम भाग रहा है भाई साहब। ये कर क्या रहा है? ये तो प्रोग्राम भाग रहा है। ये तो पिछले हफ्ते कह रहे थे 8 दिन हो गए, आज कह रहे हैं 15 दिन हो गए ये शराब छोड़े हुए हैं। और ये 15 दिन कब 15 सालों में बदल जाते हैं। मैं आपके सामने एग्जाम्पल बैठा हूँ, मुझे तो नहीं पता चला कैसे ये हो गया सारा। लेकिन उसके लिए किया क्या, इसको मैंने हमेशा आगे रखा, हमेशा आगे रखा। कभी अगर हुआ भी है, ऐसा नहीं कि मैं सोचूं कि वो तो पहले ही कह रहा है, किताब पढ़ो ना, उसमें कई चीजें ऐसे लिखता है कि भाई घबराना नहीं है, हमको संत वाले हिसाब किताब नहीं है। वी आर नॉट सेंट। संत संत बनना कोई मुश्किल काम नहीं होता, कुछ मुश्किल नहीं है। संत बनना क्या मुश्किल है भाई? संत वाले या तो रेल पे हैं, या जेल में है, या बेल पे हैं। मैं माफी चाहता हूँ, हो सकता है जो रेल जेल की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कोई आपके गुरु हो, लेकिन संत बनना भी कोई काम है भाई? सब कुछ त्याग दिया, दुनियादारी से मोह छोड़ दिया, किसी से साला कोई लेना नहीं देना नहीं, अनमैनेजेबल। वो तो अनमैनेजेबिलिटी का हिस्सा है मेरा। वो तो मेरा सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेप, मेरे पहले कदम का दूसरा हिस्सा है। वो है संतों का हाल भाई। उसको किसी से मतलब ही नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं, कुछ नहीं। वो अपना डिप्रेशन में है, अपना गांजा पिए जाएगा, कुछ करेगा उल्टे सीधे। और जो हम हर आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, वो क्या होता है? जेल पहुंचा दिए जाते हैं। जेल पहुंचा दी, जब जेल में रहता है या बेल पे रहता है, एक ही काम होते हैं ना। मेरे को तो ये सब काम करवा के भेजा भगवान ने। मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊं, अब इतना समय नहीं कि मैं पूरी स्टोरी पूरी समझाऊंगा, शेयर करूंगा, लेकिन इतना है कि शराब ने या शराबीपन ने मेरे को वो घर भी दिखा दिया जो घर रह गया था देखना, वो घर भी दिखा दिया। क्योंकि मेरा अल्कोहलिज्म कोई मतलब ऐसा वैसा नहीं था। अल्कोहलिज्म दारू पी ली, चलो जी घर वालों से हुड़दंग कर रहा हूँ, या घर वालों को बदतमीजी कर रहा हूँ, या मैक्सिमम पड़ोसी को कर रहा हूँ ना। मेरा तो मतलब ये है कि आप नहीं है, ग्राहक नहीं है, जो आया बस उसके साथ पिल गए हैं, या पिलवा के आ गए, या पेल दिया उसको है। तो इस तरह से अगर मैं हफ्ते करता हूं, तो क्या होता है कि वो इसके परिणाम बड़े घातक हो जाते हैं, जो एक दिन हुए। तो एक दिन ऐसे हो गए कि जिसका खमियाजा मुझे इतना भुगतना पड़ा कि वो नरक बना दी मैंने घर वालों की जिंदगी। नरक जिसे कहते हैं, नरक जीवन में उसको उनको डाल दिया। उनको तो उम्मीद भी नहीं थी कि अब आएगा भी नहीं आएगा। हालांकि उम्र कैद नहीं थी, लेकिन वो कुछ हो भी जाता, मतलब और कुछ नहीं तो बाहर निकल के फिर पुलिस एक बार इनकाउंटर भी कर सकती थी। ये क्या है? शराबीपन। क्या मैं एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान हूँ यार। मैं कोई ऐसा तो नहीं, मेरी फैमिली बैकग्राउंड है ऐसी, या मैं कोई कश्मीर का आतंकवादी हूँ। मतलब टेरर बना देता है वो अल्कोहलिज्म जो है। वो शराब ऐसा मतलब ऐसी चीज है एक शराबी के लिए। एक तो उसके अंदर कैरेक्टर डिफेक्ट है, एक तो अंदर उसके अंदर रिजेंटमेंट, एंगर, ये सब भरा हुआ है। ऊपर से दवाई डाल देता हूँ। स्पिरिट है, क्यों बोलते हैं ना स्पिरिट ओवर स्पिरिट्स। ये प्रोग्राम क्या है, ये इलाज क्या है इसका? स्पिरिट ओवर स्पिरिट्स, मतलब स्पिरिट के ऊपर स्पिरिचुअल। तब तो जाके मैं ठीक होता हूँ। ये नहीं करता हूँ तो मेरी क्या होता है फिर? ये अब उस पर आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर कि भाई सोब्राइटी नंबर 1। शुरू शुरू में तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैं ठीक हो गया, जैसे है ना, कुछ दिनों बाद मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं ठीक हो गया यार, अब तो है, अब क्या करना है यहाँ पे आके। ये इनको लगता है कुछ ज्यादा ही लफड़ा है इनका, क्योंकि मेरा मानसिक खिंचाव जा चुका था। मेरा मानसिक खिंचाव चला गया था। अभी इनको महसूस होगा थोड़े दिनों में अमोल भाई को। मैं इसलिए खास कोशिश कर रहा हूँ कि ये थोड़ा इनको इनको समझ में आई ये वाली बात कि फिजिकल सोब्राइटी। मुझे पता नहीं था अभी ये सब क्या भाषा होती है। मैं लेकिन अपने आप को ज्यादा शाना समझ रहा था। मैंने कहा यार तू ठीक हो गया सुधीर, तू अब ज्यादा इनके चक्कर में पड़ मत है। बस तू अपना थोड़ी सी और ट्रिक सीख ले। तेरे को फार्मूला मिल गया एक दिन के हिसाब से। सवेरे उठ के प्रार्थना करनी है, बिग बुक के 2 कागज पढ़ने हैं, और एक दो मेंबर से बात कर लेनी है। बस यहाँ तक अपनी तो बात सीमित रख। शाम को मीटिंग होके अपना बस थोड़े दिन इसको प्रैक्टिस में लिया, और उसके बाद बाय बाय। तो अपना काम धाम देख यार। ये तो रोज का इनका रोना यही है। रोज इनके पास कोई बात ही नहीं है, और है जस्ट मीटिंग में आओ, जिस बार करो हर मेंबर एक ही अपना वही गीत गाया जा रहा है। तो ऐसी ऐसी मेरी सोच मेरे अंदर आ गई, ऐसी डेवलप हो गई। अब स्पॉन्सर है मेरे पास, ये भगवान का शुक्र था कि एक स्पॉन्सर बनाया हुआ था। स्पॉन्सर वही था, स्पॉन्सर बेसिकली जो मुझे मैसेज दिया जिसने, और काफी समय बाद जो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस तक पहुंचा, वही शख्स है। तो मैं पूछा, मैं कहा यार मेरा तो मेरे ख्याल हो गया यार ठीक, मतलब मैं आऊँ आगे से आऊँ क्या यहाँ पे? कह रहे थे चॉइस तेरी है भैया, देख मैं तो क्या कह सकता हूँ। फिर मैं कहा तुम अभी तक आ रहे हो, ये समझा नहीं मैं। तुम्हें तो 9 साल हो गए, उस वक्त तुमको 9 साल हो गए थे, यानी मेरा अभी पहला ही साल चल रहा है। तो मैं गायब होने के चक्कर में हुआ है। मैं कहा यार तू मतलब तेरे को लगता नहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ? कोई नई बात तो इनके पास है नहीं। रोज आ रहे हैं, रोज वही प्रार्थना है, सेम प्रियम्बल है, सेम। मतलब क्या है ये, क्या है? तो ये कुछ होगा नहीं होगा? वो कह रहे हैं यार ऐसा है सुधीर, ये देख ये बीमारी ऐसी है, इसका इलाज एक ही दिन का है।
तू आज तो ठीक है, कल ट्राई करके देख, 1-2 दिन ट्राई करके देख, ना आके देख और इससे हट जा, इस चीज से हट जा, मीटिंग से हट जा, प्रोग्राम से हट जा, मेरे से भी बात मत कर, देख एक बार ट्राई कर, उसमें कोई वो नहीं है, ट्राई करनी चाहिए हर चीज, है ना। दारू के लिए भी मैं किसी हद तक भी चला जाता था, है, तो उसी के लिए इसको भी ट्राई करके देख। मैंने ट्राई किया दोस्तों, मैंने वाकई ट्राई किया, मैं क्योंकि मैं देख रहा था कि वाकई ये काम कर जाएगा शायद, ये कि भाई अब मेरे को कोर्स कर लिया, मैंने कोर्स समझ लिया ना मैंने, भाई मैं, मेरा ऑब्सेशन ही चला गया, मेरा मानसिक खिंचाव दूर हो गया, और मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं दारू के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। तो लेकिन क्या होता है, 1-2 दिन निकले होंगे, हाँ 2 दिन निकले, तीसरे दिन जो है ऐसी खलबली मची हुई है अंदर, ऐसा कुछ हुआ हुआ, कुछ कुछ ना, जैसे बस शराब के नजदीक ही हूँ समझ लो, मतलब शराब ये नहीं कि शराब का थॉट आ गया है या ऑब्सेशन दोबारा डेवलप हो गया है, मतलब ऐसा कुछ पागलपन अंदर है, खालीपन जिसे कहते हैं, पागलपन तो था ही, खालीपन साथ में, खालीपन इतना कि क्या किया जाए, तो कुछ समझ नहीं आ रही। वो कह रहा है कि तू करके देख ले। तो फिर मैंने उसके पास फोन किया, लैंडलाइन के जमाने यार, कहाँ इतनी आसान चीजें होती थी, जैसे बिल साहब को भी बड़ी मुश्किल हुई एक अल्कोहलिक ढूंढने में, खैर मेरे टाइम पे इतना मुश्किल तो खैर नहीं था, मैं कहूँ कि 97 में कुछ तो था यार, कम से मोबाइल ही नहीं था, और कुछ नहीं तो मोबाइल नहीं थे, कंप्यूटर होते थे, लैंडलाइन घर में लगा हुआ था, सब कुछ था, चीजें मिल जाती थी, पर इतना इतना आसान भी नहीं था। अगर कहीं मिलना है किसी को तो ट्रेवल करना पड़ रहा है, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जितना भी है, फिर जाना तो जाना ही है ना। दारू के लिए जैसे भी किसी भी हद तक चला जाता है, मेरा मेरे जैसा आदमी की ड्राई डे है, फलाना डे है, अरे कोई भी डे है भैया, मैं तो पीऊंगा ही, मुझे चाहे दिल्ली से यूपी जाना पड़े, मैं तो हापुड़ चल पड़ता था, कहीं भी जाना पड़े, यानी एनीवेयर, बॉर्डर चले जाओ, यूपी चले जाओ, कहीं भी, तो दारू पीनी है तो पीनी है। मैंने कहा अब ये सोब्राइटी के लिए यार, ये तो खलबली मची, ये तो तूफान आ गया अंदर, ये है क्या बिम्बला, ये। फिर उसने बताया, कह रहा भाई देख, ये मैं यही तेरे को कह रहा था, तू ट्राई कर, अब तेरे को समझ आ गया कि ये इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल मेलोडी। ये जो मेलोडी वाली बात होती है, ये मेलोडी खाओगे तभी ये मेलोडी जाने वाली है। मेलोडी क्या है, 12 कदम का प्रोग्राम। फिजिकल तो तू ठीक है, तेरे को लग रहा है तू फिजिकल ठीक है, और तेरा जो जो तेरा शराब तेरे शरीर में नहीं है, ठीक है, चलो, ऑब्सेशन भी नहीं है, तो तेरे को शराब पीना भी नहीं चाहता तू, लेकिन ये तेरे तो 2 ही भाग तेरे ठीक हुए, तेरे को 2 भाग वाली बीमारी थोड़ी है। और जो तेरा असली बीमार है, तेरा असली जो तेरी बीमारी है, असली जो भाग है बीमारी का, तेरे को तो काम उस पर करना है, उस पर काम नहीं करता है तो ये 2 भाग 0 है तेरे लिए। इसका तो फिर कोई वजूद भी नहीं है ना, कि खाली फिजिकल सोब्राइटी, वो सेहत बना के क्या करेगा। उस सारे वो चीजें मैं एक्चुअली पढ़ तो चुका था, लेकिन अब क्योंकि मेरी जिंदगी में एक ऐसे आदमी ने आना था। देखिए कैसे मतलब आता है, मतलब भगवान कैसे करता है। जैसे एक दिन आया सुबह कि आज मैं मीटिंग जाऊंगा, आया ना। एक दिन किसी ने, भगवान ने एक आदमी भेजना था, डॉक्टर बाब को एक आदमी मिलना था ना। डॉक्टर बॉब को, वही तो, उनकी भी तो हालत खस्ता ही हो रखी थी, होपलेस कंडीशन में थे वो भी, भले ही डॉक्टर थे, इतने बड़े सर्जन थे, कितने बड़े सर्जन थे, लेकिन अल्कोहलिज्म का तो नाम ही नहीं सुना था। ऐसा बताते हैं हिस्ट्री में, उन्होंने नाम ही नहीं सुना। अरे वो जिस 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 चीज के वो सर्जन थे, उनको कोई मतलब ही नहीं था, वे दारू पी के उन्होंने सर्जरी करनी है, जो एक्सर्म डॉक्टरों को देखते हैं, आज भी देखते हैं, आज भी है। लेकिन अल्कोहलिक नहीं, वो चक्कर क्या है कि सारे अल्कोहलिक नहीं होते। ऐसा नहीं कि जो दारू पिएगा अल्कोहलिक ही होगा। मैं जन्म जाति ऐसा हूँ, मैं जन्म जाति ऐसा हूँ। जब मैंने अपनी इन्वेंट्री लिखी तो मेरे को पता लग गया था, बहुत छोटे होते से ही मैं ऐसा हूँ। अब मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। डॉक्टर ने इसलिए हथियार डाल दिए थे, कह रहा भैया हमारी समझ से बाहर हो तुम लोग, तुमको क्यों एलर्जी है, दिस इज फिनोमिनन ऑफ क्रेविंग। फिनोमिनन का मतलब होता है पता नहीं, पता नहीं क्यों होती है भैया, तुम्हारे अंदर कोई पुर्जा ऐसा है, या पुर्जा ढीला है, कोई एक्स फैक्टर है, अभी क्या कह सकते हैं। कह रहे या तो तुम्हारी पूरी बॉडी की सर्जरी की जाए, है, तो तब जाके कुछ दिखेगा, दिख भी जाएगा तो तुम्हारी तो सारी सोच के साथ जुड़ी हुई है बीमारी, तुम्हारी आत्मा तक पहुंची हुई है बीमारी, आत्मा भ्रष्ट है तुम लोगों की। तो कह रहे इलाज ही नहीं है, डॉक्टर इलाज तो है ही नहीं, बस प्रॉब्लम पता लग गई है कि तुम शराब नहीं पी सकते। तो अल्कोहलिक को एक तो बड़ी होप तो मिल जाती है, कह रहा है यार शराब ही तो छोड़नी है मेरे को, ये कह रहा है शराब नहीं पी सकते। फिर कहता है शराब छोड़नी है तो भैया बिल साहब से बात करो। अब अगला चैप्टर उसने इसीलिए, वो डिजाइनिंग देखो, उसने मेरे मेरे दिमाग की डिजाइनिंग के हिसाब से किताब लिख रहा है लिखने वाला। मेरी जैसे मेरे माइंड की डिजाइनिंग है ना, जैसे मेरी सोच है, वो कह रहा है मेरी कहानी पढ़ो, मेरी कहानी पढ़ के अगर आपको समझ आती है तो अगला चैप्टर में समाधान है। ऐसे ही है ना, देयर इज ए सोल्यूशन। फिर कहता है अब तेरे को फिर तो कोई कसर रह गई है, फिर तेरे दिमाग में अभी कोई फतूर है, वो अगला चैप्टर बता देता है कि और शराबीपन के बारे में और जानकारी है, एक और सच्ची जानकारी तेरे को लेनी है, और तो जानना चाहता है कि क्या दुर्दशा हो जाती है, नंबर ऑफ ईयर्स डोंट मैटर। उसने दिया है ना एग्जाम्पल,
25-25 साल के बाद वो दिखा रहा है कि रिजर्वेशन अगर मैंने रख ली, कंडीशनल सोबराइटी अगर मैंने ले ली है, सेल्फ विल पावर पे अगर मैंने थोड़ा टाइम छोड़ भी रहा हूँ, चाहे लंबी भी छोड़ रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ, अगर कुछ करूंगा नहीं, मैं मीटिंग नहीं जाऊंगा, मैंने तो मेरे को तो 3 दिन में ही झटका लग गया था, मैं क्यों रिस्क लूंगा? मेरी माँ ने रोने का ठेका थोड़ी ले रखा है, मैं रिस्क लूंगा दोबारा? मेरी माँ ने रो लिया जितना रोना था, बहुत रोई वो तो है, मेरी बीवी रो रो के थक गई, मेरे बच्चे बहन बाहर जाना उन्होंने बंद कर दिया, मैंने कम थोड़ी भुगता, मैं बता रहा हूँ, जेलों तक धक्के खिलवा दिए मैंने। सवेरे 6 बजे चलती थी, मेरे घर में मर्सिडीज गाड़ी थोड़ी थी उस वक्त कोई कि सवेरे उठ के ड्राइवर के साथ तिहाड़ जेल जाएगी, वो 6 बजे घर से चलती थी, 10 बजे तिहाड़ पहुंच रही है, बताओ। वो बस कर, वो ऑटो कर, वो बस कर, वो ऑटो कर, क्या करने आ रही है? रोटी देने आ रही है, फ्रूट देने आ रही है। वो हेड प्रिजन थी वहां की जो लेडी थी, शी वॉज हेड ऑफ द प्रिजन है, वो किसी समय रिहैब में मैंने को मौका मिला था उनके साथ काम करने का, मेरे को ऐसे मौके मिल भी जाते थे, लेकिन मैं सबके साथ मैं मौका प्रस्त हो जाता था। क्यों? मेरी बीमारी ऐसी थी, थोड़ा टाइम काम करना, मेरा रिलैप्स हो जाना। मुझे मौका मिला था उस लेडी के साथ, शी वॉज हेड ऑफ द प्रिजन, किसी अभी कुछ समय पहले उनका नाम नहीं लिया जाता मीटिंगों में, कुछ समय किसी स्टेट की वो गवर्नर भी रही, एक पार्टी के साथ भी जुड़ी रही, मुझे मौका मिला, मैंने उनके साथ काम किया, लेकिन थोड़ा सा मुझे वह रियायत मिल गई कि चलो भाई इसका जो है ना थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं, इसको ऑफिस ऑफिस बुलाएंगे, है थोड़ा हो सकता है सुधर जाएगा, इसको बात समझ आ जाएगी, थोड़ा इसको अच्छा लगने लगेगा। लेकिन भैया ये तो लातों के भूत बातों के मानने वाले हैं कोई? मेरी तो हालत ऐसी है ना कि मेरे को मतलब एक बार जब तक कोई मेरे को क्लियर मैसेज नहीं देगा, मेरी शराब बंद होती नहीं है। वो मैसेज मिलता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, जो प्रियम्बल की हम बात कर रहे थे, एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप, ये एक फॉर्मूला है। मतलब स्टेप ठीक है, बुक ठीक है, कोई चीज गलत नहीं है, लेकिन जब तक मैं स्टेप से प्री स्टेप बोलते हैं ना, जैसे प्री फेस होता है, बुक के अंदर लिखा है प्री फेस, ऐसी एक प्री स्टेप है। प्री स्टेप क्या है? ये जो चल रहा है मीटिंग, फुट स्टेप, मीटिंग है, जब तक मैं नहीं आऊंगा मेरे को मैसेज मेरे को मीटिंग मैसेज कहां से मिलेगा? उस वक्त चलो ठीक है, 1935 की बात कर रहे हैं, 12 तारीख, देखिए वो तारीख भी 12 है, अभी हम जिक्र कर रहे थे 12 वो 12 मई 1935 ही था। अरे ये भगवान नहीं तो और क्या है बताइए? 12 मई 1935 है, वो भी 12 तारीख, तो 12 मई 1935 के टाइम कोई मीटिंग तो नहीं थी, 36 में कोई मीटिंग नहीं, 37 में कोई मीटिंग नहीं, 38 में कोई मीटिंग, 39 में जाके किताब लिखी गई है। उससे पहले थोड़ी सी एक मीटिंग जो अगर शुरू भी हुई है, तो लेकिन ए का नाम तो दूर दूर तक नहीं है कहीं है। वो बोल रहा है ड्रंक स्क्वाड, कुछ ऐसे नाम लिखा हुआ था एक्रोन वालों का, क्लीवलैंड वालों ने कुछ और नाम दिया हुआ था, कुछ एक नाम दिया हुआ था भाई ये इस तरह के बेवड़े हैं, इस तरह के शराबी हैं। तो बाद में जाके एक बुक लिखी जाती है, तो डिसाइड होता है कि यार बुक का कोई नाम तो दो, फिर वो सब एक हम हिस्ट्री जानते हैं किताब की, उस पर क्या जिक्र करना है। मेरे पास रेडीमेड बन के आ गई कि भाई साहब ये आपका इलाज है। अब शारीरिक सोब्राइटी जो है वो सोब्राइटी नहीं है, वो फिजिकल सोब्राइटी जो है किसी काम की नहीं है। सोब्राइटी का मतलब यही है कि किसी के काम की तो हो, और सोबर में रह भी तभी सकता हूँ जब तक मैं इसको दूंगा नहीं। सोब्राइटी वैसे वाले नहीं है, शुरू शुरू में तो अमलोक भाई को लग रहा है कि मुझे यहाँ कुछ मिल रहा है, थोड़े दिन में इनको यहाँ लगेगा कि यार मुझे तो यहाँ देना है, मुझे तो अपनी शेयरिंग करनी है यहाँ पे, क्योंकि इनकी शेयरिंग जो है पता नहीं 15 साल वाले के काम आ जाए। ये कोई मतलब नहीं है कि इनको अगले हफ्ते 15 दिन होंगे तो इनके पास कुछ नहीं है, यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। कोई कितने दिन सोबर है, कितने घंटे सोबर है, वो एक अल्कोहलिक है, उसके क्या अल्फाज वो छोड़ देगा, उसकी जुबान से क्या निकल जाएगा कि वो 15 साल वाला शायद उसका जवाब ढूंढ रहा है बहुत दिनों से, वो एक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा है कुछ, और वो 15 दिन वाला उसको जवाब देके चला जाता है, यानी उसका एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप वो काम आ गया। ये प्री स्टेप है, यानी पहला स्टेप ही मेरा मीटिंग है। तो मीटिंग में अगर छोड़ देता हूँ तो मेरी सोब्राइटी जो है पीछे हट जाती है। ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने बताया ना, एक ही बार ट्राई किया, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने सोच लिया नहीं भैया, मेरे माता जी ने नहीं दिया हुआ रोने का ठेका, ये मैं अगर कर दूंगा, मेरी सोब्राइटी अगर मैंने खो दी है तो मेरे पास है क्या, और मेरे पास और क्या है, और मुझे कुछ आता है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो दारू है, या तो फिर दारू पीनी आती है मेरे को। बीच का कोई रास्ता है कि चलो यार ये छोड़ दूंगा, गुरुद्वारे जाना शुरू कर दूंगा या मंदिर जाऊंगा? कहीं नहीं जाऊंगा, मैं ठेके पे जाऊंगा। ऐसी मेरी पर्सनालिटी है ना, मेरा मेरा मेरी मेरी दिमाग की, मैंने कहा डिजाइनिंग ऐसी है। वो वहां तक पहुंचे थे, अभी हम मोर अबाउट अल्कोहलिज्म तक, वो अगला चैप्टर वो भगवान के बारे में बता रहा है, वही एग्नोस्टिक, कि भाई या तो तू मान ले भगवान है या नहीं है। तो आज अगर मेरे से पूछो, मैं तो हमेशा ही कहूंगा हाँ भगवान है। मेरे को अगर आज सोबर रखा हुआ है, भगवान ने रखा हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ कर रहा हूँ बताइए आप? मेरे को तो नहीं लगता मैं कुछ कर रहा हूँ। मैंने सुबह प्रार्थना करी थी
है। एक 12 बजे की मीटिंग 15 मिनट करी थी, ज्यादा नहीं करी थी। कोई आ गया था, मैं वो भी शेयरिंग कर रहा था, कोई आ गया था। फिर कल वीरेंद्र जी का फोन आया था, करे आप 2 बजे आ जाओ। मैं मीटिंग की वेट कर रहा था, मैं कहा चल मीटिंग करूंगा 2 बजे। ये मतलब ये कोई काम है? करवा कौन रहा है? कौन सोबर रख रहा है? मेरे को शक्ति तो है ना कोई। मैंने विश्वास कर लिया था उस पर। बस उसके बाद वो कह रहा है भाई साहब ये अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, 12 चरण का प्रोग्राम है। फिर उसके बाद आप लोगों ने मुझे इन्वेंट्री लेने के लिए कहा। आपने कहा कि भाई ये अगला चैप्टर पढ़ो, है उसके अंदर अभी इसी चैप्टर में एक और चीज पढ़वाएगी मेरे को। ये वही एग्नोस्टिक चैप्टर में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बस खत्म करने पे ही हूँ। वो चीज इसलिए पढ़ाई गई कि कहता है ये देख सुधीर, ये जो तेरा लफड़ा है ना, तू ये देख, तू इससे सहमत है क्या? शराब की तेरे को समस्या, तूने मान लिया, तूने एक्सेप्ट कर लिया कि एलर्जी है, फलाना है, ढिमकाना है, तू शराबी है, हैं? चलो अभी तेरा ऑब्सेशन भी चला गया, तू खुद कह रहा है फिजिकल सोब्राइटी तेरे को मिल गई। अब तू अभी तो पहला कदम ही तेरा पूरा नहीं हुआ। पहले कदम का जो दूसरा हिस्सा है उसका तो शराब से कोई लेना देना ही नहीं है। आधा हिस्सा शराब का है, आधा हिस्सा खराब है। भाई एक शराब है, एक खराब है। खराब मतलब तेरी लाइफ अनमैनेजेबल है। वो 52 नंबर पेज पे, 44 नंबर पेज बोलता है तू शराबी है या नहीं है। 8 पेज पन्ने और पलटो तो 52 नंबर पेज पे बोलता है ये तेरे अनमैनेजेबिलिटी के पार्ट है, तेरी तेरी अस्त व्यस्तता ये दिखा रहा है। क्या तेरे साथ भी है ऐसा? मैंने पढ़े 8 में से, मैं कहा यार 8 में से तो 9 नंबर दे दो मेरे को, एक आगे ही होगा मेरा, एक कम नहीं है। तो कहता फिर, मैं कहा फिर मेरे को इलाज चाहिए। कहता इलाज चाहिए तो, इलाज चाहिए तो तेरे को इसके आगे अब बढ़ना है, इसके आगे बढ़ना है, जैसे जैसे कहा जा रहा है इसके आगे बढ़ता हूँ। तो कहता है हाउ इट वर्क्स। भाई अगला चैप्टर आ जाता है ना, हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करना है, कैसे काम करता है। फिर मेरा जो है तीसरा और चौथा कदम वो कवर करवा देता है, यानी इन्वेंट्री वाला। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है रिकवरी का वो है इन्वेंट्री। लेकिन उससे पहले नींव तो हो मेरी, उससे पहले नींव भी तो होनी चाहिए ना। नींव 1 2 3, अगर नींव कच्ची रह जाएगी तो मकान तो ढह जाएगा। मैं बढ़ा लूं ऊपर, कितना भी ऊपर चल जाऊं, वो दिखा रहा है किताब के अंदर। किताब के अंदर एग्जाम्पल दिखाया ना, सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ये कुलदीप जी को मालूम है। इससे आगे भी है, 7 साल इससे ऊपर है। वो 32 साल के बाद भी रिलैप्स करके रिहैब काटा है लोगों ने। 20 साल के बाद, 21 साल के बाद सुसाइड किया है दिल्ली में, चंडीगढ़ में भी कई लोगों ने सुसाइड किया सोब्राइटी में। अरे मारो गोली ड्रिंकिंग में, सोब्राइटी में। ये है ड्राई ड्रंक का, ये है फिजिकल सोब्राइटी की हालत। कि मैं मीटिंग छोड़ दूं, मैं प्रोग्राम छोड़ दूं, मैं ये छोड़ दूं, बस। अरे भैया तेरे को सोबर ही इन चीजों ने रखा हुआ है, तूने इनको ही छोड़ दिया तो तेरे पास कोई पावर है, तेरे पास कोई फॉर्मूला है सोबर रहने का? तो मेरा जवाब यही होता, नहीं भैया मेरे पास नहीं है ना। तो ऐसे ही बस आगे का चैप्टर है, एक जो चैप्टर उससे आगे इंपॉर्टेंट चैप्टर फिर आ जाता है। वो कह रहे हैं सारा प्रोग्राम बक बक करने का नहीं है। ये थ्योरी नहीं है कि सोचो कि बक बक कर लूंगा, रट्टा मार लूंगा, किताब के पहाड़े पढ़ लूंगा, कुछ होने वाला नहीं है। मैं किताब पढ़ता हूँ जी, मैं बुक पढ़ता हूँ जी, मुझे सब आ गया। अरे इनटू एक्शन, सारा प्रोग्राम इनटू एक्शन। जैसे दारू भी इनटू एक्शन है। कभी ऐसा हुआ कि दारू पड़ी है घर में और मैं संतुष्ट हो गया, चलो यार घर में पड़ी तो है। अरे भैया पड़ी कैसे रह जाएगी? पड़ी कैसे रह जाएगी? मैं घर में हूं और दारू पड़ी रहे, अरे जब तक खाली नहीं होगी तो मतलब क्या रह जाएगा? ऐसे ही होता था। आज मैं एक बोतल लाया हूं, अब मैं पक्का इसको 3 दिन तो पक्का चलाने ही वाला हूँ। कई बार किया मैंने से, 3 दिन तो पक्का चलने वाली है। वाइफ भी चलो मान जाती थी, चलो यार इतना तक तो वो भी बेचारी सहमत हो जाती थी कि चलो यार एक तो घर में रहेगा, एक शर्त लगा रहा है, अपना कसम खा रहा है और 3 दिन पिएगा। लेकिन 3 घंटे बाद ड्रामा शुरू है। कसम खा रहे हैं, बच्चे के सर के ऊपर ही हाथ रख दिया, हाथ ही रख दिया। हमें क्या मतलब भैया, हमें तो बच्चे के सर पे हाथ रखाओ, भगवान डायरेक्ट ले आओ उसके सर पे भी रख देंगे हम, मुझे क्या मतलब है इन चीजों से? अगर ऑब्सेशन आ गया मेरे को तो मेरे को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। फिर उसने देख लिया कि शायद पागल भी है, और या तो जानबूझ के, मतलब ऐसा निरोटिक बना देते हैं फैमिली को कि बेचारी परेशान हो जाती है कि पागल है या जानबूझ के करता है या क्या है। डॉक्टरों के पास जाओ तब फेल हो रहे हैं हम, रिहैब में जाओ तब फेल हो रहे हैं। तो ऐसे फिर आगे के चैप्टर जो है यहाँ तक ठीक हो जाता हूँ। इनटू एक्शन जो है ये मेरे 11 कदम करा देता है। ये मेरा पूरा प्रोग्राम मेरे को करा देता है, मेरे को उस लेवल तक ले आता है प्रार्थना और जो बोलते हैं कि मेडिटेशन के द्वारा जो मेरा कॉन्शियस कांटेक्ट है, वही जो दूसरे कदम में मैंने प्रभु को मान लिया था कि हाँ यार एक उच्च शक्ति है। और मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में वो क्लियर भी कर देता है कि तेरा डिफेंस ही सिर्फ हायर पावर है। पढ़ते हैं ना हम 43 नंबर पेज पे, अब 44 नंबर की बात करी थी मैंने, तो 43 नंबर पेज उससे भी इंपॉर्टेंट है। आखिरी लाइन 43 नंबर पेज की कह रहा है तेरा विकल्प सिर्फ हायर पावर है, तेरा इलाज है वो, तेरा विकल्प क्या, तेरे को उसके अलावा कोई, अगर तू किसी और पे डिपेंडेंट हो गया ना तो वो तेरा नहीं, तो ठीक नहीं रह पाएगा। कुछ दिन भले ही निकाल लेगा लेकिन हायर पावर ही तेरा विकल्प है।
तो वो 11 कदम जब पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद कहता है ये तो आधा हुआ। तो आधा ही हुआ ना, ये तो आधा अधूरा। तो फिर वो कह रहा है वो हाउ इट वर्क्स में पढ़ा दिया। वो चीजें पहले फिर याद कराता है, पहले कि पहले क्या तू पढ़ के आ रहा है बेटा, पहले तूने क्या पढ़ा, पहले तूने डॉक्टर ओपिनियन पढ़ा, तेरे शक्तिहीनता से बताया गया, तूने कहानी पढ़ी, तूने ये किया, अब तेरे को ये भी तो पढ़ा तूने कि आधा अधूरा जीरो है। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा तेरे को आधा सोबर रह जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना, आधी प्रेग्नेंट या फुल प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट है, लेडी प्रेग्नेंट है, मैं प्रेग्नेंट है। कभी सुना कभी लेडी आधी प्रेग्नेंट है? हमने तो नहीं सुना कभी। तो ऐसे फिर अगले चैप्टर जो है, अब सबसे इंपॉर्टेंट, हर चीज की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है ना। केबीसी क्या होता है, अब उसमें सुनते हैं हम, टीवी पे आता है कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी है। वो 1,000 वाला क्वेश्चन कुछ और है, जब वो 25 लाख तक पहुंचता है कुछ और हो जाता है, 1 करोड़ तक वो सोचने बैठ जाता है। फिर उसको अनलिमिटेड टाइम दे दिया जाता है कि यार तू सोच ले यार आराम से है। ज्यादातर लोग तो क्विट कर जाते हैं कि यार 50 लाख जीता हूँ यही ले लूं। पर यहाँ तो केबीसी नहीं है ना, यहाँ तो मतलब जिंदगी। यहाँ तो कह रहा है केसीबी, केबीसी नहीं, कीप कमिंग बैक। कह रहा है कीप कमिंग बैक, वापिस आते रहो, अगर तुम्हें बचना है, जिंदा रहना है तो वापिस आते रहो। अब अगला कदम क्या है, वही जो जिसका मैं जिक्र कर रहा था कुलदीप जी वाला, वो उस लेवल तक जाना पड़ेगा मेरे को। क्यों? अब मेरा टाइम आ गया देने का। भैया सोब्राइटी है देने की है, जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। क्यों कहते हैं रिकवरी यूनिटी सर्विस, रिकवरी यूनिटी सर्विस, तीनों बुझाएं सेम है। पर वो पहले तो कह रहा तू तो मर साले, तू तो रिकवरी में तो आ, तू ठीक होगा तभी तो तेरे को यूनिटी समझ आएगी, तभी तेरा घर में भी तू सही रहेगा, तभी समाज भी तेरे को स्वीकार करेगा। पर तू रिकवर ही नहीं होगा, तू रिकवरी में होगा ही नहीं, तू ड्राई रहेगा, तू फिजिकल सोब्राइटी तक ही सीमित रखेगा अपनी बात को, तो बाद फिर तेरा वही हाल होने वाला है। फिर किसी की पुलिस वाले की रिवॉल्वर छीनने वाला है, फिर तेरे को लट पड़ने वाले हैं, फिर तेरे को उठा के वहां फेंकने वाले हैं वो लोग, फिर तू जज के सामने रोएगा बेल दे दो जी मेरे को। वही हाल होता है ना। ये अल्कोहलिज्म मतलब क्या से क्या कर देता है, तबाही, सिर्फ तबाही। आज मैं अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ, हर खाली बोतल के पीछे कहानी है। कोई आदमी यहाँ ऐसा बैठा है जो तबाह होकर नहीं आया। ये है कि हर की तबाही की थोड़ी डिग्री का फर्क है, किसी के साथ किसी ने दुकान लुटा दी, किसी ने मकान लुटा दिया, किसी ने कुछ लुटा दिया, नहीं लुट के ही आए हैं ना हम। उसके बावजूद ये प्रोग्राम क्या कह रहा है मुझे, अगले अगले चैप्टरों में बढ़ते जाओ। है वो चैप्टर से हटता हूँ तो एक चैप्टर आ जाता है टू वाइफ्स है, बस ये खत्म कर रहा हूँ, 3 चैप्टर और रह गए। वाइफ्स का चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट मेरी जिंदगी में, मेरी औरत है जिसकी वजह से मैं आज बचा भी हुआ हूँ। और मेरा क्या फर्ज बन जाता है कि लाइफ लॉन्ग भैया इसको अमेंड करने हैं, इसको बहुत दुख पहुंचाया है, वो सारा उसी के बारे में है। वो लुइस और उनकी बड़ी लड़ाई होती थी कि ये चैप्टर मैं लिखूंगी, वो बड़ी हिस्ट्री है उसके पीछे। वो कह रहा नहीं मैं लिखूंगा क्योंकि मेरे को आभार है, मैं अगर आज जिंदा हूं तो मैं तेरी वजह से हूँ। तो फिर वो एग्री करी उसने। नहीं तो टू वाइफ्स ऐसे लगता है कि औरत का चैप्टर है तो लुइस को लिखना चाहिए, लेकिन नहीं, वो बिल साहब ने खुद लिखा। ऐसे फिर अगला चैप्टर परिवार के बारे में, फैमिली आफ्टरवर्ड, कि भैया मेरी रिकवरी घर से शुरू होती है। सबसे पहले मैंने घर को ही तो आग लगाई है अपनी। मेरे ऐसा थोड़ी पड़ोसी तो तमाशा देखते रह गए, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, तमाशबीन होती है दुनिया। घर को मैंने उजाड़ डाला बिल्कुल। फिर इस घर को कह रहा है भाई साहब रिहेबिलिटेट करो। रिहेबिलिटेट सेंटर तो हुआ है, तो रिहेबिलिटेशन, तू तो ठीक हो गया वहां से, अब इनको कौन ठीक करेगा? इनको न्यूरोटिक बना दिया तूने। बच्चे जो तेरे बाहर नहीं निकल रहे थे उनको छेड़ते थे, और लड़के टांड मारते थे। तेरे घर पुलिस क्यों आती है यार? तुम्हारे घर 100 नंबर की गाड़ी आके खड़ी हो जाती है, क्योंकि ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ढूंढ रहे हैं कहाँ गया, कहाँ भाग गया। मैं कभी करनाल भाग रहा हूँ क्योंकि मेरे मामा बड़े नामी करामी है करनाल के। मैं यहाँ तक तो पहुंचेगी नहीं पुलिस। अल्कोहलिक का बड़ा दिमाग होता है कि कहाँ भागना है, कहाँ छुपना है ना। तो एनीवे जो भी है वो सारा इतिहास बन चुका है। सारा ये सारा इतिहास बन चुका है। उस इतिहास को रिपीट वो तभी होगा जब मैं पहला घूंट पी लूंगा, ये मुझे पता है। वो रिपीट हो जाएगा, फिर हिस्ट्री कहते हैं रिपीट होती है वो लेकिन यहाँ एक तरीका बताया गया, स्टे स्टॉप। अगर आपको चाहते हो आपकी हिस्ट्री दोबारा रिपीट ना हो तो आपको एक कार्यक्रम करना पड़ेगा। इसके अलावा कह रहा है देर इज ए सोल्यूशन। एक चैप्टर का नाम है देर इज ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन कह रहे, दो नहीं, 2 3 4 5 नहीं है। नहीं तो मेरे जैसा आदमी तो कंफ्यूज हो जाए, मैं तो और सस्ता ढूंढूंगा। अरे यार बड़ी मगजमारी करनी पड़ रही है इस प्रोग्राम में तो यार, ये दूसरे वाला देखता हूँ क्या है। वो है ही नहीं कह रहा दूसरा तीसरा कुछ नहीं है। बस वो फैमिली आफ्टरवर्ड से हटता है तो फिर वो एम्प्लॉयर के बारे में बात करने लग जाता है कि भाई साहब कोई काम धंधा जो करते हो तुमने वहां कम गंद मचाया क्या? तुम खुद एम्प्लॉयर हो या तुम किसी के एम्प्लॉय हो, वो बात एक ही है। अगर या तो तुम्हारी फैक्ट्री है तो तुमने रख रखे हैं, तुम उनकी ऐसी तैसी कर देते हो गाली गलौज से, है या किसी को पैसे नहीं देने या कुछ नहीं करना, इस तरह की हरकतें करता है एम्प्लॉयर। अगर मैं खुद एम्प्लॉयर हूँ, अगर मैं मुलाजिम हूँ तो मैं उसके साथ हेरा फेरी करता हूँ। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने तो यही कुछ किया है। मैं जब पीता था मैं तो काम करता ही नहीं था,
मेरे को तो ये था टोपी इसको कैसे डालनी है या इसको कैसे लपेटना है। मैं पढ़े लिखे का कई बार बड़ा फायदा भी उठा लेता था, पढ़ा लिखा हूँ, मैं ऐसी धमकी दे डालता था, मतलब कांप जाता था वो कि यार ये कैसा आदमी हायर कर लिया मैंने, आदमी है कौन है ये, मैं इसको नौकरी पे रखा, ये कह रहा तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, मेरे पास तेरे ये कागज आ गए, मेरा ये हो गया, तेरा ये हो गया। मतलब वो रातों की नींद खराब कर देनी आदमी की। घर वालों की तो हुई हुई, कहां तक पहुंच रही है बीमारी, वाइफ से, फैमिली से, एम्प्लॉयर तक। वो ऐसी देखो मेरी डिजाइनिंग बनाई ना उसने कि अल्कोहलिक ये होता है, आखिरी चैप्टर उसने दे दिया कि भैया सुधीर ठीक हो सकता है तो दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जो ठीक ना हो सके। विजन फॉर यू, वो कह रहा है विजन फॉर यू, ये विजन फॉर यू मतलब एनीबॉडी कैन रिकवर। तो यही है दोस्तों, ये अगर मैं ये कार्यक्रम को ढंग से करता हूँ और सोब्राइटी को नंबर वन, जैसे दारू मेरी नंबर वन प्रायोरिटी थी, दारू नंबर वन ही थी ना, मैं अपने केस में देखूं मेरी दारू नंबर वन थी, दारू के अलावा बाकी चीजें बाद में। हाँ पहले दारू पी हुई है, घर वाले भी देखते थे कि इसको कहीं शादी ब्याह पे ले जाना है, कहीं कुछ है, चलो यार आज बच्चे के स्कूल में अगर पेटीएम का है, कोई कोई और कुछ काम इससे निकलवाना है, वो देख लेती थी मेरी बीवी, यार दारू तो इसको पिलानी पड़ेगी है, जुगाड़ इसका जब तक नहीं होगा इसने हिलना नहीं है। और ये, और फिर होता क्या था, होता बखेड़ा था। ये भी नहीं कि दारू पी के मैं आराम से रहूं, है भाई चलो एक पैग लगा लूं, दो पैग लगा लूं ना, उसके बाद फिर उनकी बेइज्जती। वो भी देखते थे यार किसके, इनका हस्बैंड कैसे है, बच्चे हैं तो बच्चे उसको टॉन्ट मारे, यार कैसा बाप है यार इसका, है उल्टी कर दी इसने, बताओ है उल्टियां कर रहा है, गिर गया है, गिर, ये सब, ये अल्कोहलिज्म है। ये अल्कोहलिज्म जो है कहां तक लेके जाता है, कोई अंतहीन, अंतहीन कोई अंत ही नहीं है। वो वही हाल है सोब्राइटी का। देखो भगवान ने तोहफा भी क्या दिया, अंतहीन खजाना, अंतहीन खजाना। बिलीव मी, इसको अगर करने लग जाओ, ये नहीं कि लाल किला मेरे नाम होने वाला है, मैं पहले कह रहा हूं, ये कोई कंज्यूमर सोसाइटी की बात नहीं होती यहाँ, यहाँ बात हो रही है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। आध्यात्मिकता जो है वो इतनी जबरदस्त चीज है जो पैसे से नहीं खरीदी जाती। कि सोचे कि बहुत सारा पैसा हो किसी के पास, था ना रोलैंड के पास, रोलैंड का जिक्र आता है ना, रोलैंड हैजर्ड, जिसके कार्ल यंग जिसके डॉक्टर थे, जैसे इनके डॉक्टर सिल्कवर्थ थे, एक और इससे पहले एक नाम आता है? रोलैंड इतना रईस आदमी उस वक्त का, कहते हैं दुनिया का सबसे रईस आदमी। जैसे आजकल हम डबल ए सुनते हैं हिंदुस्तान में, डबल ए सुनते हैं ना, अंबानी अडानी, वो भी डबल ए है, वो हिंदुस्तान के डबल ए हैं। तो ऐसी वो वर्ल्ड का था, लेकिन क्या सोबर हो पाया? सोबर हुआ तो तभी हुआ ना, कार्ल यंग ने क्या बोला, ये दूसरा स्टेप ले ले, ये दूसरा स्टेप उसकी देन है। ये 12 कदम जो है ना, ये 12 कदम कोई बिल साहब का, ऐसा नहीं है कि बिल साहब की ही सारी देन है, कभी उन्होंने लिया अपने ऊपर, कभी उन्होंने कहा कि मैं फाउंडर हूं, कि मैं चौधरी हूं एक, कभी नहीं। कहता मैं शराबी हूं खाली, मेरे को ये आध्यात्मिक जागृति हुई है, मेरे को भगवान की तरफ से प्राप्ति हुई है, और ये संदेशा दिया गया भगवान की तरफ से कि पास इट ऑन। ऐसी किताब भी लिख डाली उन्होंने कि पास इट ऑन, ये पास ऑन करूंगा। ये सोब्राइटी देने की चीज है, लेने की चीज नहीं है। बाई गिविंग यू रिसीव, पैराडॉक्स है ना ये सारा प्रोग्राम, पैराडॉक्स है। शुरू से तो पैराडॉक्स दिखा रहा है, सरेंडर टू विन, भाई सरेंडर कर दे तो जीत जाएगा। मेरे जैसा अल्कोहलिक सरेंडर करते करते मैंने 21 साल लगा दिए। अब भले ही उससे ज्यादा साल हो गए मेरे को सोबर हुए, लेकिन 21 साल मेरे को सरेंडर करने में लग गए। मैं क्यों सरेंडर करूं? शराब, शराब की ऐसी की तैसी, मैं जब चाहूं जब छोड़ दूं। ये मेरी, ये अल्कोहलिक की होती है ना, टेंडेंसी होती है। तो यही है कहने का मतलब कि पैराडॉक्स प्रोग्राम है, सरेंडर टू विन बाय गिविंग यू रिसीव। आप दो आपको प्राप्ति होगी। ये सोब्राइटी ऐसी चीज है, दूंगा नहीं, आगे पास ऑन नहीं करूंगा, सड़ जाएगी, अंदर पड़ी पड़ी सड़ जाएगी। और वो क्या बोलते हैं उसको, स्टिंकिंग थिंकिंग बोलते हैं ना, स्टिंकिंग थिंकिंग, थिंकिंग की प्रॉब्लम है ना। सो स्टिंकिंग थिंकिंग टेक्स मी टू ड्रिंकिंग, वो फिर वहीं जाके ले जाती है। वो एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिए, 6 तारीख, 12 तारीख या 19 तारीख, ऐसे 3 तारीखें हैं। 1 पेज एट ए टाइम, एनीबडी कैन गूगल इट एंड सी इट। कि एक शख्स जो हमारे को फाउंडर हैं, जो निर्माता हैं, जो जिसने जीवन दान दे दिया, वो खुद कह रहा है कि दारू लाओ। शराबी सिर्फ और सिर्फ दारू की डिमांड करता है, वो कभी नहीं कहेगा कि यार एक ब्लैक कॉफी पी लूं, कि यार कोई और कुछ नहीं, डिस्प्रिन की गोली खा लूं, सर दर्द हो रहा है। क्योंकि वो दारू का जो इफेक्ट है, जो उसका टेस्ट है, वो इतना लाजवाब है, वो भुलाया भुलाया नहीं जाता। लेकिन क्या मैं पी सकता हूँ? वो डॉक्टर ओपिनियन मेरे को पहले वार्निंग दे रहा है कि तू बेटा मरेगा, तू नहीं पी सकता, तू दुनिया को मार गोली, तू पिएगा तू मरेगा, तू बहुत कमीना आदमी है, तू बहुत गंदा आदमी है, तेरे अंदर गंदगी भरी हुई है, तेरा इलाज जो है इन लोगों के पास है, ये ए वालों के पास। मैं तेरे को सिर्फ बता के जा रहा हूँ, है वो ही चले गए, देखो सारे दुनिया से चले गए, लेकिन कितना बड़ा तोहफा छोड़ के चले गए किताब के माध्यम से, कि डॉक्टर्स ओपिनियन से लेके विजन फॉर यू। इसके अंदर कह रहे हैं 164 पेज के अंदर, अगर तू ये करता रहेगा तो तेरी सोब्राइटी नंबर 1 रहेगी। तू अगर इससे हट जाता है, फिर जो है पैसा प्रतिष्ठा, वो हम सब ट्रेडिशन में पढ़ते ही हैं,
फिर वो आगे आने वाली है, फिर रॉकफेलर वाली कहानी आ जाएगी। रॉकफेलर पहले ही कह रहा था पैसा इतना बड़ा, वो भी एक बहुत बड़ा रईस था, है, उससे पैसा मांगने चले थे कि एक हॉस्पिटल बना देते हम, है, हॉस्पिटल के बाहर लिखेगा ए हॉस्पिटल, है, इसमें पैसा कमाया जाएगा, इससे इसमें इलेक्ट्रॉनिक ये बेड बनाए जाएंगे, इसमें एसी वाले बेड बनाए जाएंगे, इससे पैसा कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कहता उसके बाद तुम दारू पियोगे, कहता उसके बाद तुम मरने वाले हो, प्राइमरी पर्पस तुम्हारा हट गया, तुम अगर चक्करों में पड़ गए, पैसा प्रतिष्ठा के चक्कर में है, तुम दारू पीने वाले हो भैया। और फिर ग्रुप कॉन्शियसली कह रहा है यार बात तो ठीक कह रहा है, बिल्कुल यार, ये तो बिल्कुल हमारा तो मुख्य उद्देश्य शराब से दूरी बनाना है कि पैसे कमाना है। पैसे तो प्राइवेट लाइफ में हम जितना कमाए वो एक प्राइवेट जिंदगी है, एक को पैसे से कहाँ जोड़ रहे हैं हमें, एक को तो गरीबी रहने दो भैया, ठीक है। किराए की आज तक का रिकॉर्ड है पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक का अपना बिल्डिंग नहीं है कोई। देखिए ये है कितनी बड़ी संस्था है बताइए, है ना, ये कितना कितनी मुझे कितना गर्व होना चाहिए, मैं एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था का मेंबर हूं, है, जो इतनी इतनी जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी भरी हुई है कि भैया हमारी बिल्डिंग अपनी है ही नहीं कोई, तू ही मालिक है भैया, तू तू ठीक है भैया, तू तू लाल किले पे झंडा फहरा, तू ही बन जा, तू तेरे को जो बनना है बन अपना, तू तेरे को जो अच्छा लगता है तू कर, हमें उस चक्कर में ईगो के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि ईगो मेरे को डिफ्लेट करके ही सोबर रह पाऊंगा मैं, क्योंकि वो पावर की गेम बाहर खेलती है दुनिया, माफ करना, ये हकीकत है, हम देख रहे हैं। मेरी गेम पावर की नहीं है, मेरी गेम है पावरलेसनेस, शक्तिहीनता। मेरे में शक्ति नहीं है भैया, किसी भी काम की किसी चीज की शक्ति नहीं है, लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो बेटा तेरे पास नहीं है। तो कितना भी बड़ा बन जा, कितना भी कुछ बन जा, तेरा हाल वो होने वाला है जो तेरे से पहले भी लोगों का हुआ है, तेरे स्टेटस के लोगों का वही हाल हुआ है, तू कोई अलग चीज नहीं है, तू ज्यादा उछलेगा तेरा वही हाल होगा। ये एक दस्तूर है, ये जिंदगी का दस्तूर है। तभी कहते हैं एक अंदर की जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। बाय गिविंग यू रिसीव। इतना मजा आता है इस प्रोग्राम के अंदर जीने में। ठीक है, मैंने पहले कह दिया कि ये ऐसा नहीं है कि बहुत सारी उपलब्धियां हो जाती हैं या बहुत सारा आरामदायक प्रोग्राम है। प्रोमिसेस जब हम पढ़ते हैं तो प्रोमिसेस में आरामदायक वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ। अभी भाई पढ़ेंगे, जो भी प्रॉमिस पढ़ेंगे वो इंग्लिश पढ़े हिंदी पढ़े कि इफ वी आर पेन्स टेकिंग, अगर हम दर्द लेने के लिए तैयार है, थोड़ा दर्द तो लोगे भैया। दारू छोड़ता है, फिजिकल सोब्राइटी लेने के लिए भी थोड़ा दर्द होता है, विड्रॉल होते हैं ना। 14 को मैंने पिया था तो 15 को जब मैं मीटिंग आ गया था, क्या मेरे को कुछ हुआ नहीं होगा? मेरा नाक बह रहा था, मेरी आंखें बह रही थी, मेरे को बार बार दारू की तरफ खिंचाव हो रहा था। मीटिंग के बाद फिर मेरा दिल करता पी लूं, पर वहां मैंने कुछ बात सुन ली 14 तारीख को रात को, कह रहा भैया सोब्राइटी डेट चेंज मत होने देना, ये अब तुम्हारे हाथ में। वो अंदर उसने खलबली मचा रखी, यार पी लूंगा तो ये तो डेट चेंज होने की बात कह रहे हैं। 15 हो गई, 16 हो गई, 17 हो गई, 18, अरे डेटें बढ़ती जा रही हैं। जैसे अमोल भाई हैं, मैं कह रहा हूँ ना, अगले हफ्ते इन्होंने कहना आज 15 दिन हो गए हैं, वो उससे उसके 1 महीने बाद आएंगे, कहेंगे अब 1 महीना 15 दिन हो गए। तो दिन घड़ी तो भैया आगे को चलनी है, घड़ी कभी पीछे को थोड़ी चलती है। अभी दोपहर है, थोड़ी देर बाद शाम हो जानी है, रात हो जानी है, दिन खत्म। दिन तो अगला फिर आना ही आना है ना। डॉन, वो जो तूफान के बाद जो कहते हैं ना, तूफान के बाद जो शांति है वो वेट कर रही है मेरी। अभी तूफान शुरू में लगता है, तूफान नई सोब्राइटी होती है, उसमें तूफान लगता है कि यार कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा संयम बरत लूं, थोड़ा सा हौसला रखूं, थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश करूं, सुनने की कोशिश करूं, सबसे इंपॉर्टेंट है समझने से पहले सुनने की। वो उसका 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 जो जगह है वो मीटिंग है और कुछ नहीं है। स्टेप क्या है, प्रोग्राम क्या है, स्पॉन्सर क्या है, फलाना क्या है, ढिमकाना क्या है, ये सुनाई कहाँ पड़ रही है दुकानें। ये बातें तो मन की बात में थोड़ी सुनाई देती हैं कि मन का बात का प्रोग्राम सुनूंगा। अरे वो क्या सुनाएगा भैया मेरे को, वो मेरी जान ले सकता है खाली। वो अगर मैं उसके चक्कर में पड़ गया, वो मतलब मैं मर जाऊंगा अगर मैं उसके जमेले में फंस गया तो। वो जान लेने वाली चीजें हैं, वो भारी चीजें। इसलिए भारी चीजों का यहाँ एंटरटेन नहीं करते हम। लिखा हुआ है पॉलिटिक्स, पैसा, प्रतिष्ठा, पढ़ते हैं ना ट्रेडिशन, वो उसी के पैरेलल है, वो उसी के पैरेलल है। स्टेप्स करो तो ट्रेडिशन जल्दी समझ आ जाते हैं कि भैया ये भारी चीजों को इनको। हाँ, अगर आके ये कहते हैं कि मैं शराबी हूं, फिर आप इनको रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये भगवान की जगह है। अगर ये कहे नहीं मैं ये हूं, मैं वो हूं, चलो आप कह सकते हो, होस्ट कह सकता है गेट आउट, आप शराबी नहीं है, क्लोज मीटिंग है, आप नहीं बैठ सकते। जब ओपन मीटिंग होगी है तब आप एज ए ऑब्जर्वर आ सकते हैं। हमारे कुछ असूल है, हमारे कुछ रूल है। सजेस्टेड जरूर है, देखिए प्रोग्राम कहते हैं सजेस्टेड है, बड़े लोग नए भाई बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे यार सजेस्टेड है यार, करो मत करो, इसे हमें बकवास करते हैं,
क्या है, बस खाली मीटिंग आ जाओ बस, ठीक है। अरे भैया उसके अलावा तो कह रहा है कितने सारे तो मस्ट लिखे हुए हैं, MUST, मस्ट। मस्ट मतलब मेरे को ये करना ही करना है अगर सोबर रहना तो मस्ट की तरफ ध्यान दूं या सजेस्टेड की तरफ? सजेस्टेड तो एक ही बार लिखा हुआ है, ये सुझाए हुए कार्यक्रम है, ऐसे बोलते हैं ना, ये हम पढ़ते हैं ना हिंदी की किताब में, ये सुझाया हुआ कार्यक्रम है, तो एक ही बार हुआ ना पूरी किताब में, और कहीं नहीं है। मस्ट तो 40 बार है, MUST क्यों 40 बार है? कोई वजह होगी ना, है? अल्कोहल कितनी बार है? 12 कदम करते हैं, 12 कदम अभी पढ़े थे, कितनी बार आया शराब का जिक्र? आया, एक ही बार आया पहले कदम में, कि वो तेरी समस्या पहली जो है वो आखिरी तक रहने वाली है। वो बिल साहब ने एग्जाम्पल दे दिया, 1 पेज एट ए टाइम में, दिया कि नहीं दिया? लेकिन बार बार तो नहीं शराब का जिक्र कर रहा ना, कि शराब शराब शराब। वो कह रहा तेरा आध्यात्मिक दायरा बढ़ाना है भैया, तेरे को तेरी शराब ही थोड़ी समस्या है। पहले स्टेप का दूसरा भाग, तेरी इतनी बड़ी समस्या पड़ी है, अगर तू उस पर काम नहीं करेगा, उस पर काम करते करते ही तो तेरे को अल्कोहलिक तक मैसेज देना है अपना। यानी पहले स्टेप में अल्कोहल, 12वें स्टेप में अल्कोहलिक, बीच में कहीं है ये सब ड्रामा? बीच में क्या है? भगवान, हायर पावर, इन्वेंट्री, कैरेक्टर डिफेक्ट, ये क्या चीजें हैं? ये मैंने तो सुनी नहीं थी कभी। ये बनाना, ये दिया ना मेरे को प्रोग्राम भगवान ने, ये सब करने के लिए। अल्कोहल से बचना है तो अल्कोहलिक तक पहुंचना है, वो बैठा हुआ है 12वें कदम पे। तो यानी तू प्रोग्राम खुद कर, तेरे को खुद प्रैक्टिस कर, तेरे को पता होना चाहिए क्या प्रोग्राम है, कैसे निकलते हैं, कैसे बच के रहना है मेरे को, है? तो वहां तक पहुंच और उसको जाके बता, संदेशा दे, तू भी सोबर रहेगा, वो दूसरे का भी हो जाएगा। वो होगा नहीं होगा, वो भगवान का कार्यक्रम है, वो डिपार्टमेंट ही अलग है, वो उसके पास हिसाब किताब है, उसको वो देखेगा उसका कि ये एलिजिबल है, इसको करना है सोबर के नहीं करना, या भी और इसकी धोबी धुलाई करूं। तो नया नया आदमी जो होता है उसके लिए प्रियम्बल से लेके और ये आखिरी तक, जब तक वो प्रेयर में बैठता है, थोड़े दिन अगर ये प्रैक्टिस करता है, ये मेरा अपना अनुभव है, तो भाई साहब ये सोब्राइटी मिल जाती है। बस उसको मेंटेन करना, मेंटेन करने का यही तरीका कि मैं इसको सबसे आगे रखूं, अपनी नौकरी से, अपनी बीवी से, अपने समाज से, अपनी सब चीजों से। और वो सब चीजें बार बार बारी बारी से पीछे पीछे आती है मेरे। अगर मेरा आध्यात्मिक दायरा, आध्यात्मिक स्थिति ठीक रहती है, तो फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल और बाकी जितने भी एरियाज जो अफेक्टेड होते हैं जो मेरी लाइफ के, वो सब पीछे पीछे ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो बस मेरा समय भी हो गया, और अब आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने का, संदीप भाई, वीरेंद्र जी, और जितने भी हमारे को होस्ट दिनकर जी, आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने सुना मुझे, धन्यवाद।